हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है हमारी यूपी की। अभी जो कि उसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन ये एग्ज़ाम होगा अभी लास्ट तक। तो इसके लिए हम लोग 2015 का वन रक्षक का पेपर हम लोग देख लेते हैं, कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पेपर से हमें ये पता चल जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ के द्वारा कराई गई ये परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड 2015 की। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता जो कि फर्स्ट भाग में आएगा आपका हिंदी, उसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि पूछा गया हमसे कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से हम लोग करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें किस चीज़ से रिलेटेड पूछा गया है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया आतंक, विश्व और सशस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो इसका डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको पैसेज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी। दूसरे क्वेश्चन के लिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो इसी पद्यांश से है, यानी कि, और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है हम लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि ऋग्वेदी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर इसमें से नहीं है। तो दोस्तों, स्वर आप लोग को पता होना चाहिए कि एक दीर्घ स्वर होता है और एक ह्रस्व स्वर होता है। तो हर्ष में क्या आता है, अ, ई, उ और री आता है, और उसमें आता है ए, ओ और अ आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इया आपको दिख रहा है, यानी डी वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये एक व्यंजन में आ जाता है जो कि च वर्ग में आता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ये एक व्यंजन है। तो यहाँ पे स्वर नहीं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप देख सकते हैं, आप सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो कि 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक ये होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण आपको पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बुद्धिमान करेंगे तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये एक जो है विशेषता नहीं बता पा रही है। लेकिन अभी हम बात करें, आप देख सकते हैं वह व्यक्ति अगर बुद्धिमान है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की बुद्धिमानता की बात की जा रही है, यानी कि उसका जो है विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषण, यानी कि ये विशेषण कहलाएगा। लेकिन उस विशेषण के आगे जो उस विशेषण की विशेषता बता देता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये देखते हैं हम लोग। जैसा आप लिख देते हैं कि घोड़ा घोड़ा बहुत घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो आप देख सकते हैं घोड़ा विशेषता बताई गई बहुत, और उसके बहुत की भी विशेषता बताई गई तेज। तो इस तरीके से हमारा जो तेज है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सी वाला ऑप्शन है, सहायता जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, इसको चाहे आप मतलब बहुवचन में भी इस्तेमाल करें, चाहे सिंगल के लिए इस्तेमाल करें, हमेशा सहायता सहायता ही रहता है। इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये एक वचन में हमेशा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है सहायता। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन सबको हम लोग बहुवचन में चेंज कर सकते हैं, चाहे हम पौधा की बात कर लें, चाहे हम लोग पुस्तक की बात कर लें, चाहे लड़का की बात कर लें। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये है अप्रत्याशित। ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो प्रति आशा है, प्रति आशा किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रति आशा होता है जो कि जिसकी अपेक्षा न की जाती है उसके लिए होता है। तो हमारा जो अप्रत्याशित है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या होता है। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि हमारा भारत जो है इस समय, भारत में आप देख सकते हैं कि भारत का जो नक्शा बनाया गया है, भारत का जो इस तरीके से कुछ नक्शा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा पानी से है, ये वाला हिस्सा पानी से है, नीचे वाला हिस्सा पानी से है। ऊपर ही बस कहते हैं कि किसी देश से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए तीन तरफ से जो पानी से घिरा होता है वो होते हैं प्रायद्वीप, यानी हमारा भारत जो है एक प्रायद्वीप देश है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं प्रायद्वीप आपको भारत देश के लिए दिखाई दे रहा है। महाद्वीप की बात करें, जैसा आप एशिया, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं कि मतलब पूरा पूरा चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है हिस्सा वही कहलाता है महाद्वीप। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द्वीप की बात कर लेते हैं। द्वीप जो होते हैं छोटे छोटे द्वीप होते हैं किनारे किनारे, तो वो सब सारे चीज़ द्वीप कहलाते हैं।
अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बी वाला ऑप्शन जो है अकिंचन कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्व भाषण क्या कहलाता है? तो बी वाला ऑप्शन जो है अभिभाषण ये कहलाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप प्लीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको एक दो एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, दो या दो लोगों से अधिक लोगों के बीच में किया गया वार्तालाप क्या कहलाता है? वो संभाषण कहलाता है। और यहाँ लिखा होता है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों, यानी कि किसी भी स्पेशल जगह पर जब बात की जाती है, किसी के समक्ष दिया जाने वाला जो भाषण होता है, जैसे आप बड़े बड़े नेता लोगों को दे सकते हैं, वहाँ वो कहलाता है अभिभाषण। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी लोगों द्वारा किया गया भाषण, तो वो संभाषण कहलाता है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। आदि से अंत तक क्या होता है? आदि से अंत तक की अगर आप बात करते होता है अध्योपांत। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दी गई आपको एक पंक्ति है 1 से लेकर 6 तक। इसमें हम लोग बताया गया है कि इसको हम लोग को बैठाना है ऑप्शन के तहत। जैसा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, या अलावा या फिर ये, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऑप्शन जो है य से चालू हुआ है और 2 ऑप्शन जो है व से चालू हुआ है। तो हम लोग चेक करना है बस य और व में कौन सा शुरुआत हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है एक और ये हिस्सा बिल्कुल नहीं बदला गया। इन चारों हिस्से में से एक दूसरे के ऊपर कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम चालू करते हैं। जैसा एक एक राष्ट्रीय चेतना भौगोलिक सीमा, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक व से अगर हम लोग इसको हम लोग यस चालू करते हैं, तो एक राष्ट्रीय चेतना, यहाँ से थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, ये सही सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग व चालू करके चेक करते हैं। एक भौगोलिक सीमा में, ये बिल्कुल सही जा रहा है। इस तरीके से यानी कि व से स्टार्टिंग होगा, यानी कि हमारा पहले से हम लोग को पता चल जाता है। यहाँ पर जो हमारा 2 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन जो है यह वाला, ये बिल्कुल कट जाएगा, ये दोनों चांस ही नहीं है। इसके बाद सी का ऑप्शन बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में फिर इसके बाद क्या किया गया है? सी ऑप्शन में व, या, ल और र के हिसाब से बन रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, आप चालू करके इसको, तो आप इसको बैठाएंगे तो आपके ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन है, य व र और ल की बात कर रहे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए राकेश यहाँ आओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है संबंध बता रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध, अधिकरण और संबोधन के बारे में यहाँ चारों सातों ये होते हैं। और यहाँ बात किया गया है ए राकेश यानी कि इसमें संबोधन में आ जाता है, तो ये संबोधित किया जाता है हे रे अरे के तौर पे। तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुत्ते से आता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं अगर हम, तो से आपका आपादान से अलग होने पर ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते से डरती है यानी कि उससे भागती है, अलग होती है उससे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपादान। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। प्रत्येक 2 पुस्तक दीजिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं दीजिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो बात करते हैं हम लोग, अगर हर एक को 2 पुस्तक दीजिए, यहाँ पे भी दीजिए, देखिए आप गलत है, यहाँ पे भी दीजिए गलत, ये वाला दीजिए तो बिल्कुल, ये वाला भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, ये बिल्कुल सेंटेंस सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। हर एक को 2 पुस्तक गलत हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तक दीजिए, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। आप देख सकते हैं आप कि डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि ये वाक्य शुद्ध है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा गया? तो आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, पृथ्वी इसी तरीके से लिखा जाता है। इस बार बात करते हैं हम लोग कौतूहल का ऑप्शन करेक्ट हो जाए, तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके हम लोग रासायनिक की बात कर लेते हैं, रासायनिक जो हमारा बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और इस तरीके अष्ट की बात करते हैं, तो अष्ट में भी डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 में आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिदोष दिया हुआ है, त्रिदोष कौन सा सही है? तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है त्रिदोष, ये बिल्कुल सही है। इस बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यहाँ पे लिखा हुआ है तेल कौन सा सही है? तेल का जो तद्भव रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि तत्सम रूप में हम लोग को चयन करना है। जो तत्सम का मतलब होता है कि जो जैसा आया है वो वैसा ही रह जाता है, तो वो तत्सम कहलाता है। और तद्भव वो होता है जिसके जो मतलब है वो चेंज हो जाती है, उस तरीके से। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि जो भूमि है, भूमि एक संस्कृत वर्ड था, तो ये भूमि आज भी कहते हैं कि भूमि, अगर हम बात करते हैं तो भूमि जो है ये तत्सम वर्ड है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं जैसे दुग्ध जो था, दुग्ध है आपका तत्सम वर्ड, दुग्ध। लेकिन अब हम लोग उसको दूध बोलते हैं, यानी शुद्ध रूप में इसको हम लोग बोलते हैं दूध को, तो हमारा ये तद्भव रूप है, यानी चेंज जाना तद्भव कहलाता है, और जो वैसा ही रह जाता है वो तत्सम कहलाता है। तत्सम में हम लोग से पूछा गया, तत्सम जो है इसका तैल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगर हम लोग गाय की बात कर लेते तो गाय को हम लोग जानते हैं गौ बुलाते हैं, तो इस तरीके से गौ होता है। इस बार बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। यहाँ पे लिखा हुआ वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन हम लोग करना है, तो वाक्य अशुद्ध भाग का हम लोग चयन करते हैं अगर, तो लिखा हुआ जैसा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समय का समय
शुद्ध वाक्य यहाँ पे है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का के स्थान पर समय के शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तुमने अपनी इस बार स्वेच्छा से यह काम किया है, तो इसमें कौन सा गड़बड़ आपको लग रहा है? तो अब जैसे तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो ये वाला हमारा उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। यहाँ पे तुमने जो है गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ जो होता है कि वो अनेक, इसमें यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। रंग भवन क्या है? रंग भवन की बात कर लेते हैं हम लोग। सी वाला जो है नाट्यगृह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार बात करते हैं प्रतिघात की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चोट के बदले चोट प्रतिघात होता है, या फिर बात करें भारी चोट हत्या, या फिर उल्टे हाथ से चोट, तो चोट के बदले चोट को ही हम लोग प्रतिघात कहते हैं। और बात करते हैं त्रिकालज्ञ क्या होता है? त्रिकालज्ञ मतलब आपको त्रि से ही पता चल रहा होगा कि इसमें 3 की बात किया जा रहा है। त्रिकालज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, त्रिकालदर्शी, जैसा हम लोग सुने हैं बचपन में कि त्रिकालदर्शी यानी कि कोई चीज़ इंसान जानता रहता है उसको पहले से, यानी सर्वज्ञ जो होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर, स्वर्ण झनक में अलंकार हम लोग को बताना है, कौन सा अलंकार इसमें है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ले चला ज्यों त्यों की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ज्यों त्यों, तो आपको पता होना चाहिए ज्यों त्यों मनो मानो जनो जानो, ये सब जो चीज़ें आती है उत्प्रेक्षा में आती है। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 35 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया ले चला साथ में जनु जानो मनु मानो, ये सब चीज़ें जो है हमारे उत्प्रेक्षा में आती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लिखा हुआ है निज दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रृंगार रस की बात की गई है। यहाँ पे श्रृंगार यानी कि किसी भी नायक नायिका का मिलन होता है। निज दिन बरसत नैन हमारे, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन बात करते हैं किस रस को रसराज कहते हैं? तो हम लोग पता होना चाहिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, संयोग वियोग, इसमें नायक और नायिका का जहाँ मिलन होता है वो हमें दिखाई देता है, वो होता है हमारा श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण की बात की जा रही है, कोई भी बात की गई, कोई भी यानी कि निश्चित नहीं है, सारे बच्चों के लिए बोला गया, निश्चित नहीं है इसलिए तो यह निश्चयवाची सर्वनाम में आएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं विस्मय क्या है? विस्मय किसका स्थायी भाव होता है? तो आपको पता होना चाहिए विस्मय जो है अद्भुत का होता है, हास्य का हास होता है, शांत का होता है निर्वेग संयम या वैराग्य, और विभत्स की बात करें तो जुगुप्सा यानी घृणा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। चौपाई में कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं, कितने चरण में मात्राएं होती है? तो हमको पता होना चाहिए कि सी वाला ऑप्शन जो 16 मात्राएं होती है बिल्कुल सही है। चौपाई जो होता है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि बहुत आसान है। उत्साह जो होता है इसका वीर रस का स्थायी भाव होता है, हास्य का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है, और रौद्र का क्रोध होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं उपकार। उपकार का हमसे पूछा क्या गया है? उपकार हमसे पूछा गया है विलोम क्या होगा? उपकार का हम लोग जान सकते हैं कि अपकार जो होता है इसका विलोम होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात करें अनिवार्य का क्या होगा? अनिवार्य का हो जाएगा हमें डी वाला ऑप्शन जो है, बी और सी दोनों दिखाई दे रहा है, वैकल्पिक अनिवार्य का और ऐच्छिक। इसके बाद बात करते हैं विस्तृत। विस्तृत का क्या होगा? विलोम। विलोम की बात करते हैं विस्तृत का हमारा बी वाला ऑप्शन जो है संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब होता है किसी चीज़ को भी फैला कर लिखना, या फिर संक्षिप्त की बात कर लेते हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म में लिखना, शॉर्ट नोट और ब्रीफ दोनों इसका मतलब होता है। उद्यम की बात करते हैं। उद्यम क्या होता है? उद्यम जो है आलस का विलोम है। इस बात करते हैं उन्मुख की। उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो उन्मुख का जो विलोम है बी वाला ऑप्शन विमुख, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से 48 की बात कर लेते हैं। रूपांतर का हम लोग को संधि विच्छेद बताना है। रूपांतर का आप लोग जान सकते हैं रूप और धन, यहाँ पर आंतरण, रूप धन आंतरण अगर हम लोग करते हैं तो रूपांतरण यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो वाला जो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूप धन अंतरण। अगले क्वेश्चन चलते हैं 47 पे। और देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। रूपांतरण का जो हमारा रूप और अंतरण है बिल्कुल सही होगा। दीर्घ संधि हमारा आ और आ मिलकर हमारा आ बन जाता है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दुराशा की बात कर लेते हैं। दुर्धन आशा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक विसर्ग संधि है। दुह और धन आशा, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ, निराहार और दुराशा और तपोभूमि और मनोयोग, इन सब में ये सब सारे जो है विसर्ग संधि होते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि आपको डबल बिंदी वाला शब्द मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं मनोयोग का। देखिए ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया था, तो मनोयोग जो है बिल्कुल ये वाला जो आपका ऑप्शन है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मना धन योग। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी अभी ऊपर दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मना धन योग मनोयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधन अन यानी पावन होता है, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक अयादी संधि है। इसमें क्या होता है कि 2 शब्द जो है पौ और धन अन, ये जो होता है ये पावन में बदल जाता है।
इस बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द वो होते हैं कि जिसमें जो कि दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसा आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं रेल, रेल और धन गाड़ी। अगर हम बात कर लें रेल और गाड़ी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है, गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। गाड़ी जो है कि हिंदी शब्द है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेल की, तो ये एक इंग्लिश शब्द है, यानी अंग्रेजी शब्द है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों शब्द जो मिल के बन जाते हैं कोई भी शब्द, उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जो डी वाला ऑप्शन, दो भाषाओं से मिलकर बना वाला शब्द जो होता है संकर शब्द कहलाता है। इसलिए 50 का बी, अरे डी, सॉरी डी जो बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव क्या होगा? अज्ञान का तद्भव जो है बी वाला ऑप्शन अजान होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। लक्षण का तद्भव क्या होगा? लक्षण का तद्भव होता है हमारा नोन। जैसा हम लोग देख सकते हैं लवण, सॉरी यहाँ पे लवण लिखा हुआ है। लवण का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे सॉल्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन अगर बात करते हैं कि पुराने तौर पे हम लोग इसको क्या कहते थे, जो चेंज हो चुका है, इसको हम लोग नोन कहते हैं अब। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, किसकी कविता की रचिता की, इसका नाम बताना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट, कबीर का ये लिखा हुआ दोहा है। काफ़ी फेमस दोहा है। 54 के हम लोग क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समांतर नहीं बोली जाती है? हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। मैथिली जो है हमारा बिहार में बोला जाता है। मैथिली जो है बिहार राज्य की, चंपारण का, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की ये सब बोली है। तो इसलिए हमारा जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है मतलब इस हिसाब से सही होगा, इस हिसाब से सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 भाषा बोली जाती है, अवधी, ब्रज और खड़ी। तो मैथिली हमारे यहाँ नहीं बोली जाती, तो इसमें पूछा गया था कि नहीं बोली जाती, तो वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो भक्ति काल का हमारे जो कबीरदास थे वो संत काव्य धारा के थे हमारे कवि। तो बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? सॉरी, हाँ लिखित नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है जय पराजय, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संख्या की बात करते हैं हम लोग, तो भाववाचक मतलब इसमें भाव आता है, जैसे मित्रता, शत्रुता, ये सब चीज़ें होती है। जैसे सी वाला ऑप्शन मित्रता जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं गरीबों की सहायता करो। गरीब क्या है इसमें? गरीब जो है जाति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जैसा हम लोग लिख देते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और यहाँ लिख देते हैं नरेंद्र मोदी। तो हमारा जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो हमारी जाति है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो हमारा जो नरेंद्र मोदी शब्द होगा, सॉरी, नरेंद्र मोदी जो शब्द आपका होगा ये बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो ये व्यक्तिवाचक होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके जाति की, तो गरीब जैसा गरीब, गरीब अगर हम किसी इंसान के नाम की या फिर किसी चीज़ की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा तरीके से लिखा भी गया है। गरीब जो है शब्द जातिवाचक, जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध होता है तो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, कोई भी अधिकारी, सारे इसमें आते हैं जातिवाचक में। अगले क्वेश्चन बात करते हैं जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो है जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जो ये चीज़ें हैं इस संबंध में आती हैं, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध बताता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, विशेषण क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिमाण, यानी यहाँ पे नाप के बताया जा रहा है आधा लीटर। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पे एक परिमाणवाचक संख्या है। इस बार बात करते हैं गुणवाचक की। गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक जैसे भरा, भला और बुरा। और उसके बाद बात कर लेते हैं संख्यावाचक की। संख्यावाचक में जैसे एक, दो, दोनों, तीनों, ऐसा कुछ। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। मेधावी, मेधावी क्या होगा? मेधावी का जो ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली, बिल्कुल सही होगा। इसमें हमसे पूछा गया पर्यायवाची हम लोग बताना है, समानार्थी शब्द जो है इसमें बताना हम लोग को, इसका अर्थ समान हो। जलन निधि की बात करते हैं तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका सागर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं अमृत, अमृत का क्या होगा? अमृत का जो ए वाला है पीयूष, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मरकट की बात कर लेते हैं। मरकट का जो सी वाला ऑप्शन है इसका बंदर विलोम होता है, बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि तरु जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, पादप भी है, साखी भी है, विहग जो है ये पंछी का होता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। 66 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 में कौन सा उपसर्ग है? तो उतधन्नीस, यानी कि बी, उतधन्नीस, यहाँ देख सकते हैं आप, उत आधा उत की बात किया जाए तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए। इस वक्त अगले क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग दूजा की बात करेंगे दूधन जा, इसके बाद इकहारा की बात करेंगे तो इक धन हरा, इसमें प्रत्यय नहीं है। दुबला जो है आप देख सकते हैं दू जो है दू, दू और धन बला, तो ये जो हमारा दू है ये आपका उपसर्ग आता है, इसलिए प्रत्यय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन जो है कमल रूढ़ शब्द होगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैसा लिखा हुआ है रूढ़ शब्द कमल, पंकज, जलज, योग रूढ़ और विद्यालय आदि यौगिक शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का
रूप क्या होगा इक लगाने पे? तो साप्ताहिक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा? अभ्यागत की अगर हम बात करें तो अभिधान आगत होता है इसका। जो हमारा ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना का जो मुहावरे का अर्थ है वो क्या होगा? आँख का पानी ढल जाना मतलब होता है निर्लज्ज हो जाना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। थाली का बैगन। थाली का बैगन मतलब होता है कि एक सा होना जैसा होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तलवार की धार पर चलना, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है कठिन कार्य करना, ये बिल्कुल सही होगा। चूहे के चाम में नगाड़े नहीं मर जाते, यानी कि चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं मर जाते, यानी कि छोटे छोटे काम को करके, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाला जो ऑप्शन बोला गया है कि कंजूसी करना, या फिर बी वाला बोला गया है सीमित साधनों से काम चलाना, सी वाला छोटे काम छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधेर के हाथ बटे लगना, यानी कि इंसान को कुछ अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना ही अंधेर के हाथ बटे लगने का मतलब होता है। पंचानन का कौन सा मान है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी संख्यावाचक सर्वनाम होते हैं, पंचानन की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 हैं आनंद जिसके, यानी शंकर, यानी कोई भी चीज़ जब अर्थात में निकल जाता है तो वो कहलाता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। लेकिन अगर संख्यावाची की बात करें तो संख्यावाची में हमारा द्विगु आता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थात निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा जल समास में कौन सा भेद है? गंगा जल जो है, गंगा और जल दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका गंगा जल का अर्थात होगा गंगा का जल, तत्पुरुष समास है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा समास है? तो आप सकते हैं यहाँ पे दोनों बेर का अलग अलग मतलब है। एक बेर का मतलब है खाने वाला फल, एक बेर का मतलब हो जाता है यहाँ पे टाइम। तो जो बी वाला ऑप्शन है यमक में, यहाँ पे 2 अर्थ वाले जैसे कनक कनक तिसरौनी सारे वर्ड यहाँ पे यमक में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। वर्ग वर्ण संज्ञा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसमें 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, और जिसमें से सबसे अलग इसका मतलब होता है। सतसाई का क्या होता है? समास। सतसाई का अगर हम लोग तोड़ते हैं, अगर हम लोग इसका समास का भेद बनाते हैं तो बी वाला ऑप्शन जो है द्विगु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारे हिंदी की। अब इसके अगली वीडियो में आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको लाइन से सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें आपको भाग सेकंड इसके बाद हम अगली वीडियो बना के उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप जुड़े रहें ऐसी वीडियो के साथ।